दिव्या, क्या हुआ मेम साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? शुक्र कर मैंने तुझे बस अभी एक थप्पड़ ही मारा है। लेकिन मेम साहब मैंने किया क्या है? क्या किया है? तूने मेरी ड्रेस खराब कर दी। कौन सी ड्रेस मेम साहब? ये देख, तुझे पता भी है कितनी महंगी ड्रेस है ये, और तूने खराब कर दी मेरी ड्रेस। देखिए मेम साहब, ये ड्रेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया। देख, एक तो तूने मेरी ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से झूठ बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? मेम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा भरोसा करिए। हाँ हाँ, मुझे ना सब पता है कि कितना सच बोल रही है तू। पर मेम साहब, बस कर, बहुत बोल लिया तूने। अब तुझे ना इस ड्रेस खराब करने के पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे मेम साहब? हाँ पैसे, और पैसे ना तुझे देने ही पड़ेंगे, चाहे तू कुछ भी कर, समझी? पूरे 15,000 रुपए की ड्रेस है ये, मैंने पार्टी में पहनने के लिए ली थी, और तूने क्या किया? इसको जला दिया। अब तू कुछ भी कर, कैसे भी मुझे पैसे लाके दे, समझी? कभी देखी भी है इतनी महंगी ड्रेस तूने? मेम साहब 15,000? मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैं बहुत गरीब हूँ मेम साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तू चुप कर, जितना बोल रही हूँ ना उतना काम कर, समझी? मेम साहब मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी बात का भरोसा करो, मैंने ये ड्रेस नहीं जलाई है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी ना इस महीने की सैलरी कट करनी पड़ेगी। अब से तुझे सैलरी नहीं मिलेगी इस महीने की, समझी? नहीं नहीं मेम साहब, मेरी सैलरी मत काटिए। आपको पता है मेरे घर में कितनी तंगी है, मेरी वजह से ही घर चलता है। आप मेरी सैलरी मत काटिए मेम साहब। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे भी अपनी ड्रेस की जरूरत थी ना, पार्टी में पहन के जाना था ना, लेकिन तूने मेरी ड्रेस खराब कर दी। अब बता मैं क्या करूँ? देखिए मेम साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं जलाई आपकी ड्रेस। हाँ बस कर, अब ना तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर, चल निकल यहाँ से, दफा हो। श्वेता, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा तुमने? और इस बिचारी के साथ इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आ रही हो? तुषार देखो ना, इस गवार भिखारन ने मेरे साथ क्या किया है। तू अब तक यही खड़ी है? कहा ना दफा हो यहाँ से, निकल। श्वेता, ये क्या बदतमीजी है? तुषार तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुम इसके साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। लेकिन तुषार तुम्हें पता नहीं है इसने मेरे साथ क्या किया है। अच्छा, क्या किया है? मैं भी तो सुनूं। इसने ना मेरी पूरी ड्रेस जला दी। ड्रेस? नहीं साहब, आप मेरा भरोसा करिए, मैंने कोई ड्रेस नहीं जलाई है। मैंने मैम साहब को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनको बात ही समझ में नहीं आई। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई ड्रेस नहीं जलाई है। अरे श्वेता, ये ड्रेस मुझसे गलती से जली है। तो कल मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैं अपनी शर्ट प्रेस कर रहा था, और वहां पे ये तुम्हारी ड्रेस रखी हुई थी, तो बस गरम प्रेस गलती से मैंने तुम्हारी ड्रेस के ऊपर रख दी और ये ड्रेस जल गई। इसने कुछ नहीं किया, और मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं ऑलरेडी कल इतना लेट हो गया था ऑफिस के लिए, इसलिए मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। सोचा था कि आराम से बता दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया और मैं बता नहीं पाया। मतलब तुषार ये ड्रेस आपसे जली है? हाँ, ये ड्रेस मुझसे ही जली है, और आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन तुम ये तो जान लेती कि ये ड्रेस जलाई किसने है, इसकी गलती है भी या नहीं? रहने दीजिए साहब, माफी मांगने से क्या हो जाएगा। मेम साहब को जो बोलना था उन्होंने तो बोल दिया ना। मैंने उनसे इतनी बार माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। और हमारे सच बोलने से क्या हो जाएगा, जो इनको बोलना होता है वो तो बोल देते हैं ना। और वैसे भी साहब, हम तो छोटे लोग हैं ना, हमारे साथ तो हमेशा से ऐसे ही होता है, तो आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और वैसे भी हम लोगों के सच बोलने से क्या हो जाएगा। आप लोगों को तो यही लगता है हमेशा से कि हम लोग तो छोटे हैं ना, तो हम झूठ ही बोलेंगे, हमेशा से झूठ ही बोलते आएंगे। आप लोग हमारी बात पे कहाँ से भरोसा करोगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम पर हाथ उठा दिया, तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी तरफ से मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और असल में गलती तो मेरी थी ना। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं साहब, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे लिए ना मेरा आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं, वहाँ पे मैं काम नहीं कर सकती। आप ना अपने लिए कोई और नौकरानी ढूंढ लीजिएगा, मुझे माफ़ कर दो। अरे हम माफ़ी मांग तो रहे हैं, सुनो तो सही।